हेलो स्टूडेंट, चैप्टर फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट पार्ट पहला डिफिनेशन रिफ्लेक्शन जो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज कर लेना होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ लिखा व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू मीडियम का मतलब ऑप्टिकल मीडियम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। इस मीडियम को ऐसे समझ जाएगा क्या है, ऑप्टिकल मीडियम है। ऑप्टिकल मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर वाटर ग्लास एक्सेट्रा ना। तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट का मतलब लाइट, इट का मतलब लाइट, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यानी लाइट जब एक मीडियम में चलता है तो सीधा ही जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपना मीडियम चेंज करने के लिए बाउंड्री लाइन पे आएगा, ये वाला लाइन क्या हो गया, लाइट है दिख रहा है ना, लाइट ऐसे आ रहा है, ये क्या हो गया, बाउंड्री लाइन। क्या हो गया, बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग टू मीडिया। इस लाइन का नाम क्या बोलेंगे, बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग टू मीडिया। मीडियम का प्लूरल मीडिया, ये एयर मीडियम, ये वाटर मीडियम, दो मीडियम हो गया प्लूरल, तो मीडियम नहीं बोल के मीडिया। हाँ, तो ये लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो इतना दूर क्या मीडियम है, इतना दूर एयर मीडियम से मीडियम में लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करेगा। लेकिन जैसे ये लाइट बाउंड्री लाइन पे आया, कैसा बाउंड्री लाइन, दो मीडियम को एयर वाटर को अलग अलग सेपरेट करने वाला बाउंड्री लाइन पर आकर जैसे यहाँ पर स्ट्राइक किया, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया उस पॉइंट का नाम ओ माने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ माने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दो चाहे यहाँ पर वो लिख सकते हैं, ओ का मतलब पॉइंट ऑफ, बाद में इसको मिटा देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड तो ही जाएगा। हाँ, पीओ को क्या बोलेंगे, पीओ को इंसिडेंट रे। ये कहाँ से आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट से आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का ड्राइंग हम लोगों ने नहीं की क्योंकि इसका ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। तो इतना दूर जो एयर मीडियम है, इस एयर मीडियम में लाइट देखो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है, सीधी रेखा में, लेकिन बाउंड्री लाइन में आने के बाद अब इसे डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, ये इस लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन। ये लाइट अभी जो डॉट डॉट लाइन है ना, ओरिजिनल डायरेक्शन पहले तो इसमें नहीं जाएगा, ये डॉट डॉट लाइन से या तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा या डॉट डॉट लाइन से राइट की तरफ चला जाएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बाद में ना। इससे पहले डिफिनेशन को ध्यान देते हैं। लाइट एक ही मीडियम में स्ट्रेट ट्रेवल करता है, लेकिन व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम one optical medium, suppose air, to another optical medium, suppose water, then this light, इसका मतलब लाइट चेंजेस, बदल लेता है इट्स डायरेक्शन, अपनी दिशा। कैसा दिशा, डेंस करने का दिशा नहीं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। प्रोपागेशन माने यात्रा, ट्रेवलिंग डायरेक्शन, यात्रा करने का डायरेक्शन, मूविंग डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और ये जो डायरेक्शन चेंज करता है, क्यों करता है पता है, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, इसके पहले डिफिनेशन जो लिखाया था उसमें बताया था, क्योंकि मीडियम चेंज होने से लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। एयर मीडियम में हम लोग जितना स्पीड दौड़ेंगे, वाटर मीडियम में पानी के अंदर अगर हम लोग आधा इतना दूर पानी में आ जाए और उतना स्पीड दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी का घनत्व, डेंसिटी एयर का डेंसिटी से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर वाटर हो जाएगा डेंसर मीडियम, वाटर क्या हो जाएगा, डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेयर। रेयर माने जिसका डेंसिटी कम है, डी माने डेंसर माने डेंसिटी ज़्यादा है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो उसका स्पीड में भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और जब इसका स्पीड में चेंज आता है तो लाइट अपना स्ट्रेट डायरेक्शन ट्रेवल नहीं करता, तो क्या करता है बोले तो अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को चेंज कर देता है। लाइट का ये जो घटना हुआ, डायरेक्शन चेंज हो जाने वाला घटना, इसको बोलते हैं फेनोमेनॉन। फेनोमेनॉन माने घटना। कैसा घटना, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, कब, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश किया तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। इस फेनोमेनॉन को, इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें एक वाक्य और तुम सेंटेंस लगा सकता है, लाइट जो अपना डायरेक्शन इसलिए चेंज करता है क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो अपना उसका स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड चेंज हो जाने की वजह से लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो जाता है। ये था डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ड्राइंग में इस डिफिनेशन को ड्राइंग में विजुअलाइज करते हैं, यानी दिखाने जा रहा है
ये हो गया इंसिडेंट रे, यहाँ लिखा हुआ है ना। ये हो गया बाउंड्री लाइन, इसका ऊपर में लाइट आके इस पॉइंट में स्ट्राइक किया, स्ट्राइक मैंने धक्का, ओ पॉइंट, ओ हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो ब्लैक डॉट डॉट लाइन है, ये क्या है? इंसिडेंट रे का पहले का ओरिजिनल डायरेक्शन। अब इसलिए डॉट डॉट लाइन दिखाया ये बताने के लिए कि इंसिडेंट रे अब एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जब आएगा तो अगर ये पूरा एयर रहता तो ये इंसिडेंट रे डॉट डॉट लाइन में ही सीधा जाता, लेकिन एयर से वाटर होकर मीडियम चेंज हो गया। अब ये दिखा दिया डॉट डॉट लाइन कि इंसिडेंट रे ओरिजिनल डायरेक्शन डॉट डॉट लाइन में नहीं जाके डॉट डॉट लाइन से या तो लेफ्ट या राइट बेंड हो जाएगा, अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन चेंज कर लेगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा पता है? ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। क्या ड्रॉप करना होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर नहीं बोल के क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और इसका नाम ये देते हैं NONDS। कोई पूछेगा NONDS डॉट डॉट लाइन, ये क्या है? इसको बोलेंगे नॉर्मल है। ये नॉर्मल कहाँ पर है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O, ये ऊपर नॉर्मल। नॉर्मल तो इधर भी खींच सकते हैं, ऐसा वैसा नॉर्मल नहीं, जो नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हो नॉर्मल। ठीक है, करने के बाद अब देखो ये जो एंगल बिटवीन, एंगल दिखाने जा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या दिखाने जा रहा हूँ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। नॉर्मल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे वाला एंगल तो गया आई। आई का पूरा नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ठीक है? और अब ये जो लाइट इंसिडेंट है ये डॉट डॉट लाइन में तो नहीं जाएगा, किधर जाएगा? डॉट डॉट लाइन से लेफ्ट नॉर्मल के तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल या बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर ओरिजिनल डायरेक्शन से इधर गया तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल इसे लिखा, या ओरिजिनल डायरेक्शन से इधर आया, इधर आने का मतलब नॉर्मल की तरफ आ रहा है। ओरिजिनल डायरेक्शन इधर गया तो नॉर्मल से दूर जा रहा है, ऐसा कहना पड़ेगा ना। तो रूल क्या? लाइट रेयर मीडियम यानी कम डेंसिटी वाले मीडियम से डेंसर, ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में जाने से लाइट किधर बेंड होता है? इधर मुड़ जाता है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी इससे जाएगा। बेंड हुआ कि नहीं? इधर बेंड हुआ, किसके तरफ? नॉर्मल के तरफ। तरफ माने टुवर्ड्स, बेंड माने मुड़ जाना, तरफ नॉर्मल की तरफ ना। अगर ये डेंसर होता डी और ये क्या होता? और क्या होता? रेयर, तब ये ऐसे इधर हो जाता है, इधर हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? ये रूल है। रे टू डेंसर जाने से कौन सा रे? ये वाला रे का नाम क्या होगा? ओ क्यू। क्या नाम हो गया? ओ क्यू। ओ क्यू का नाम क्या देंगे? ओ क्यू का नाम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब आओ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हो गया आर ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है? ठीक है, तुम देखते रहना, सामने है तो गड़बड़ लगने से बोल देना। हाँ, तो क्या इतना क्लियर है ना? अभी डायग्राम में इसको डेंसर कर देंगे, रेयर कर देंगे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे ओ क्यूब, रिफ्लेक्टेड रे ओ क्यूब, इधर नहीं दिखा के ऐसे दिखा, यानी ऐसा दिखा ना। फिलहाल तो ऐसा नहीं दिखाएंगे। एंगल का डेफिनेशन कभी भी पूछा जा सकता है। हाँ, डिफाइन। डिफाइन माने परिभाषा बताओ। डिफाइन माने परिभाषा बताओ किसका? क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस का परिभाषा, डेफिनेशन। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी पूछेगा पटाख से आंसर देना, खचाक से थप्पड़ लग जाएगा, ख्याल कर लेना, इसमें कोई कॉन्सिडेंट। अब आगे तुम बोलेगा डिफरेंशियल हो गया, फिगर समझ गया। अब नॉइज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ ना, क्या हुआ? यह कौन सा घटना घटित हुआ? घटना माने फेनोमेनन। कौन सा घट? ये फेनोमेनन है,
हाँ, कौन सा घटना? डायरेक्शन चेंज। लाइट का डायरेक्शन चेंज क्यों चेंज हुआ? स्पीड कम हो गया, एक मीडियम से दूसरा मीडियम आने से चेंज हुआ। अब क्यों भाई? क्योंकि मीडियम चेंज होने से लाइट का डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर का। हाँ, तो क्या चेंज हो जाता है? स्पीड चेंज होने की वजह से डायरेक्शन। ठीक है ना? इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ मैंने लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जैसे घुसा, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इस घटना को, ये प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फेनोमेना। क्या फेनोमेना है? नेचुरल, प्राकृतिक घटना। इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रिफ्लेक्शन हुआ डायग्राम में ना, ये एक निश्चित नियम के अनुसार हुआ, एक फिक्स्ड रूल के अनुसार हुआ। उस फिक्स्ड रूल को कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो दो है, नंबर 1, नंबर 2। पहला द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे PO, द इंसिडेंट रे PO। रे हो गया नॉर्मल, ये वाला क्या हो गया? नॉर्मल। NO एंड एस दिख रहा है? ये इंसिडेंट रे मान लिया, इसको क्या मान लिया? इंसिडेंट रे। यानी PO, इसको क्या मान लिया? इसको क्या मान लिया? नॉर्मल। NO एंड एस। हाँ, इसको मान लिया रिफ्लेक्टेड रे OQ। क्या मान लिया? OQ। इसे है ना, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट लो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। 1 2 3, ऑल 3, ये तीनों लाइट पड़ता है सेम लेवल, सेम प्लेन। ये इधर हो गया, ये उधर चला गया सन, ये तीनों का लेवल सेम, एकदम सेम लेवल में हो। सेम लेवल को क्या बोला? सेम प्लेन ना, पहले भी पढ़ा है सालो, रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा, ये बात मैंने बता दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा लॉ थोड़ा खतरनाक है। दूसरा लॉ, इसमें लॉ पाया गया कि ये तीनों चीज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे PO, रिफ्लेक्टेड रे OQ और नॉर्मल NO एंड एस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O, ये तीनों चीज सेम लेवल, सेम प्लेन में होता है, आगे पीछे नहीं होता, सेम लेवल, सेम प्लेन में होता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ यहाँ पर है, ठीक है। सेकंड लॉ जो है यहाँ पर क्या है? द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ। एक बात और बता दें, ये सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। ये जो सेकंड लॉ है ना, इसको हम लोग सेकंड लॉ को द दिख रहा है, देखो तो सेकंड क्या लिखा? द सेकंड लॉ ऑफ, स्क्रीन पे देखो, क्लियर है? इट also called Snell's law of रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा मार दे रहा हूँ ना, कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि सेकंड लॉ को स्नेल नाम का साइंटिस्ट ने बनाया था, स्नेल नाम का साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये थोड़ा समझना है, क्योंकि तुम लोग क्लास 10 में आया मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा देखा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ ये सब रहता है। जो भी हो, फिर ट्रिग्नोमेट्री का बात है। यहाँ क्या लिखा? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या हुआ पता है? देखो मैं बता दूँ। सपोज आई का वैल्यू कितना ले लिया हम? 30 डिग्री। कितना ले लिया? 30 डिग्री। तो एक चीज़ और बता दो, ये सब लिख लिया है। देखो ये मीठा तो मीठा देने से फर्क नहीं है, रिकॉर्ड हो ही चुका है ना, ये मीठा बाकी रहेगा।
ये मिट गया, बाकी रहेगा। ठीक, आ जाओ। यह जो बात लिखा हुआ है, क्या लिखा? द रेशियो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हुआ साइन आई। क्या हो गया? साइन आई। ये डबलीग्राम साइन आई, ये इतना छोटा लिखा है, इसको मैं क्या पढ़ूंगा? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ई आ गया, ऐसा लिखेंगे तो ई नहीं लगता। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो लिखा ना पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके बाद क्या है? साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या लिखेंगे? साइन आर। साइन आर क्या लिखा? द रेशियो। किसका रेशियो? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने साइन आई। साइन आई का मतलब तो बाद में धीरे धीरे समझेगा। जो भी है, कुछ है भाई, मैथ का कुछ है, एंगल से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब किसी दो चीज का रेशियो। किसका रेशियो? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई टू साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर। रेशियो मैंने साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई मैंने रेशियो, बाई मैंने रेशियो, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ, देखो किसे पढ़ रहा हूँ, जैसा लिख, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो रेशियो है, इस रेशियो का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, कुछ वैल्यू होता है, नंबर का वैल्यू, नंबर में इसका वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू 2, 3, 4, 0.2, 0.3, 1/3, 2/5, √2, कुछ भी वैल्यू, इसका वैल्यू, ये जो रेशियो निकालेंगे, डिवाइड मैंने रेशियो, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। जो भी वैल्यू आएगा, अब एक तो जो भी वैल्यू आएगा, अभी कैसे बोले क्या वैल्यू आएगा? जो भी वैल्यू आएगा वो फिक्स वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ना कमेगा ना बढ़ेगा। अब वो वैल्यू कितना भी नहीं कह सकता, तो सीधा वर्ड में लिख दिया कांस्टेंट। क्या लिख दिया? कांस्टेंट। ठीक है, और उस कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल लेटर एन से दिखाते थे। स्मॉल लेटर एन लिखने से समझेंगे, एन जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट नंबर वाला वैल्यू, कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है, लेकिन कांस्टेंट का मतलब ऐसा नंबर, सपोज 0.4, वो हमेशा 0.4 ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा। तो कभी भी द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, कभी आई का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, आर का वैल्यू आर का वैल्यू अगर 27 डिग्री है तो साइन आर की जगह क्या हो जाएगा? 27 डिग्री। क्या बात समझा? ऐसे लिख दे रहा हूँ, साइन आई है ना, यहाँ साइन आई, अब आई की जगह वैल्यू कितना लिखा रहा है? एग्जाम्पल है, ये एक्सपेरिमेंट है, क्या है? 1, 2, 3 एक्सपेरिमेंट। आई की जगह क्या लिख देंगे? 30 डिग्री। साइन आर, साइन लिख के आर की जगह 27 डिग्री। अब इसका वैल्यू यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो क्या होगा पता है? इससे नहीं निकलेगा, एक चार्ट होता है, गूगल में सर्च करेगा मिल जाएगा। उस चार्ट में साइन 30, साइन 32, साइन 35, साइन 90, साइन 60 डिग्री, जो भी वैल्यू तुम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो चार्ट है नहीं, कौन जाएगा चार्ट देखने? तो हम क्या करते हैं, मान लिया साइन 30 का वैल्यू, कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसको अब करना होगा। साइन 30 का वैल्यू चार्ट जब देखेंगे उसमें कुछ होगा कि नहीं? होगा ना? कितना होगा? कौन जाएगा ढूंढ कर? इसे लिख दिया, जो है यहाँ लिख देंगे, जो है यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जो वैल्यू दिखा लिख दिया, 2, 3, 5, 9 जो हो गया। इसके बाद किसका वैल्यू देखा चार्ट में? साइन 27 डिग्री, उसका भी वैल्यू कुछ मिला, 2, 3, 5 जो यहाँ लिख दिया, पता नहीं ऐसे बोल दिया लिख दिया। अब ये दोनों को क्या करेंगे बोलो तो? क्या करेंगे? डिवाइड करने से कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा ना? क्या आएगा पता है क्या हम लोगों को? तो यही दोनों पता नहीं, तो चार्ट देखना होगा। कौन जाएगा चार्ट देखना? मान लिया कुछ भी है यहाँ लिख दिया, कुछ भी है यहाँ लिख दिया, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये तो पता नहीं, क्योंकि ये दोनों पता नहीं, इसलिए यहाँ भी झूठ का कुछ मान लिया 0 पॉइंट कितना है? 0 पॉइंट इसी मान लो, ताकि एक्चुअल तुमको निकालने थोड़ी देगा कि चार्ट देखो वैल्यू बैठा निकाल नहीं देगा।
सिर्फ समझाया जाए सेकेंड लॉ समझा, ताकि सेकेंड लॉ में क्या बोला कि कभी भी कोई रिफ्लेक्शन होगा, ये जो एंगल आई साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बाई मैंने रेशियो अगर निकालेंगे जो भी वैल्यू आएगा पता नहीं, जो भी आएगा जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा वो फिक्स वैल्यू होगा कांस्टेंट, जिसको स्मॉल लेटर एन अननोन में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज़ को समझाने का एक प्रयास है कि मान लिया आई का वैल्यू 30 आर का 27 ये दोनों वैल्यू को बैठा दिया, साइन 30 का वैल्यू जो था लिख दिया, साइन 27 का वैल्यू जो था लिख दिया, हम लिख के दोनों को डिवाइड किया, कितना आएगा पता नहीं, झूठ का मान लिया 0.02। क्लियर? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये ध्यान रहे। सेकंड करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? सेकंड। ये जो लाइट का डायरेक्शन देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा ऐसे कर सकता है, इसे करेगा। जब प्रैक्टिकल करोगे लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, इनको बता दिया जाए। इसका एंगल कितना था? आई 30, इसको थोड़ा बढ़ा दिए, इसको थोड़ा बढ़ा दिए, ये भी बढ़ जाए, आर भी बढ़ जाए। 30 से बढ़कर कितना बढ़ 34, ये 27 से बढ़कर कितना हो गया? ये एडजेक्ट है, समझ सोचना, मान कर लिया, ये थोड़ा बढ़ेगा, ये भी थोड़ा बढ़ेगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। जब तुम सेकेंड एक्सपेरिमेंट करने जाएगा, वैल्यू क्या बैठाएगा? फिर से साइन आई की जगह साइन 30 साइन आर की जगह साइन 31 डिग्री बैठाएगा ना। ये ध्यान रहे, तुम एंगल चेंज कर दिया, ये भी चेंज होगा, लेकिन दो चीज़ चेंज मत करना। लाइट का कलर, लाइट का पता है ना कितना कलर होता है आजकल, देखता है कितना कलर का लाइट है। मेन कलर तो 7 है, लाइट का मेन कलर 7 है, लेकिन आजकल और भी नया नया कलर मिक्स करके बना लेते हैं लाइट का कलर। समझ में आ रहा है? यहाँ तुम जो अगर ग्रीन लाइट लिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, वैल्यू निकाला, क्या लाइट लेके मान लिया ग्रीन लाइट, ये ग्रीन तो भी ग्रीन होगा। तो यहाँ पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में लाइट का कलर चेंज मत कर, क्योंकि लाइट का कलर चेंज होने से स्पीड भी चेंज हो जाए। स्पीड चेंज होगा तो बेंड जो करता है ना, कम बेंड होगा या ज़्यादा बेंड होगा। इसीलिए लाइट का कलर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में साइन आई साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो, बाई मैंने रेशियो का वैल्यू कितना मिला? 0.02। जब दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तो लाइट का कलर चेंज मत करना, सेम कलर। और एक चीज़ चेंज मत करना, मीडियम एयर, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम वाटर, और भी तो ऑप्टिकल मीडियम है ना, मीडियम भी चेंज नहीं, सेम पेयर ऑफ मीडियम है, सेम पेयर ऑफ मीडियम सेम रहना चाहिए, सेम कलर ऑफ लाइट। लाइट का कलर भी ये दो काम करना है, चेंज नहीं करना। ठीक है, हम चेंज नहीं किया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी, इसमें भी ग्रीन लाइट सेम मीडियम, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी एंगल चेंज कर दिया ना। लाइट का कलर क्या माना? ग्रीन, और मीडियम भी एयर वाटर। वैल्यू बैठा चार्ट देखकर गूगल से, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लिख ली, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लिख ली। अब जादू क्या होगा पता है? ये दोनों को डिवाइड करेगा, श्योर है, 100% श्योर। यहाँ जो वैल्यू आया था, जो भी आया तो वैसे लिख दो, यहाँ जो आएगा वही वैल्यू यहाँ आएगा, ये ना थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? फॉर द सेम कलर ऑफ लाइट, लाइट का कलर चेंज नहीं करेंगे, और मीडियम चेंज सेम पेयर, पेयर माने जोड़ा, पेयर माने जोड़ा, इसे दोनों मिलके एक जोड़ा, सेम पेयर ऑफ मीडियम। थर्ड एक्सपेरिमेंट, फिर तुम एंगल को बढ़ा दिया 34 से 43, फिर 31 से 36, फिर वैल्यू बैठा साइन 43 डिग्री, इधर साइन 36 डिग्री, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ये दोनों का आएगा। जब डिवाइड करेगा ना 100% श्योर, 0.02 या जो भी है, ये 0.03 के भी सब सेम होगा, 0.03, 0.03, 0.2 ले लिया मतलब सब सेम वैल्यू। तो बताओ कॉन्स्टेंट है कि फिक्स है ना। ये रूल को क्या बोलते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें ये क्या है? द रेशियो, ये क्या है? द रेशियो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज फिक्स कांस्टेंट। दिस लॉ इज कॉल्ड एट सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा देर के लिए स्टॉप। स्टूडेंट, ये नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब।
इसका मतलब ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ रेक्टेंगल टाइप का, ये एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं है, ये है क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होता है, ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। जैसे तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, चारकोना टाइप का ज्योमेट्री बॉक्स, समझो ग्लास का बना हुआ है ज्योमेट्री बॉक्स का शेप, ऐसा शेप का ग्लास ज्योमेट्री बॉक्स, ट्रांसपेरेंट ग्लास। इसको क्या कहता है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब। ये वाला रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है, इसका एक फ्रंट फेस, क्या फेस? फ्रंट फेस। ये इंसिडेंट रे आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल डॉट डॉट लाइन, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन। लेकिन ये लाइट और इधर ग्लास मीडियम, सॉरी ग्लास लेना है ना स्टूडेंट, थोड़ा भूल हो गया, ड्राइंग में रुक जा, उपाय नहीं। इधर लेना होगा तुम्हारा वाटर, क्या लिया? वाटर। तुम एयर भी ले सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, मैंने वाटर ले लिया। क्या? ये ग्लास का बना, इसका बना ग्लास, तो वाटर से ग्लास का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ये डेंसर, और ये हो गया रियर मीडियम। तब तो लाइट इधर नहीं जाएगा, लाइट किधर जाएगा? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, क्या हो गया? पीयू इंसिडेंट रे जो वाटर मीडियम में है, ओ क्यू रिफ्लेक्टेड रे जो ग्लास मीडियम में है। लाइट किधर बेंड किया? रिफ्लेक्टेड रे इधर बेंड हुआ, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि लाइट आ रहा रियर टू डेंसर मीडियम, रूल में लिखा हुआ बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 नाम दे दिया इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या नाम दे दिया? I2 नाम दे दिया। यहाँ एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, कहाँ पे हुआ? ये बाउंड्री लाइन का काम करेगा, ये वाला लाइन इसका काम करेगा, बाउंड्री लाइन, इधर में वाटर इधर में ग्लास। एक बार रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ? बाउंड्री लाइन पे, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन बाउंड्री लाइन पे चेंज होता है। कहाँ चेंज होता है? इसलिए हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। किस सरफेस के ऊपर हुआ? किस लाइन के ऊपर हुआ? बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक बार रिफ्लेक्शन हुआ और दोबारा होगा, जब वाटर से ग्लास में आया, यहाँ पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर कहाँ पर आ रहा है? ग्लास से एयर, इधर फिर क्या मीडियम हो गया? एयर, जो एयर मीडियम है। फिर और एक रिफ्लेक्शन होगा, तो आ जाओ, फिर यहाँ पर हम लोग क्या ड्रॉ किया थे? ड्रॉ इसका नाम दे दिया MO M डेस, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको O डेस। इसका मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन पहले वाटर टू ग्लास हुआ, तो यहाँ पर दिखाया। अब इस दो मीडियम के लिए PO इंसिडेंट है और ग्लास के लिए OQ रिफ्लेक्टेड है। अब इस दो मीडियम, अब लाइट आएगा ग्लास से एयर में, तभी जो रिफ्लेक्टेड है इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अभी जो इधर ड्रॉ होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या रे होगा? रिफ्लेक्टेड रे। O डैश इधर नाम दे दिया, ठीक है ना? MO M डैश, MO डैश M डैश, ये हो गया फर्स्ट नॉर्मल, ये हो गया सेकंड नॉर्मल। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहले लाइट वाटर टू ग्लास आया, PO इंसिडेंट रे, OQ रिफ्लेक्टेड रे। अब लाइट ग्लास टू एयर जाएगा तो OQ, तो पहले रिफ्लेक्टेड रे था, अब इसको बोलेंगे इस दो मीडियम के लिए तो OQ को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे अभी ड्रॉ करेंगे। ये क्या डायरेक्शन होगा? ओरिजिनल डायरेक्शन। क्या लाइट ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्या होगा? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिखा रहा है। इसका मतलब इस दो मीडियम के लिए वाटर ग्लास के लिए PO इंसिडेंट रे, OQ रिफ्लेक्टेड रे। अब ग्लास और एयर के लिए OQ होगा इंसिडेंट रे का रोल करेगा, और O डैश आर रिफ्लेक्टेड रे का, मैंने रिफ्लेक्शन दो बार हुआ, एक बार इस बाउंड्री लाइन पे, एक बार इस बाउंड्री लाइन पे। हाँ, तभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिखेंगे? इसको I2 क्या नाम दे दिया? यहाँ पर इसका नाम क्या दे देंगे?
I1 R1, इधर I2 R2, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाला बात है कि इस दो मीडियम के लिए PO इंसिडेंट है और कोई रिफ्लेक्टेड है। इस दो मीडियम के लिए OQ क्या है, इंसिडेंट है, और O डैश R रिफ्लेक्टेड। अब तीनों मीडियम के लिए एक साथ ये इंसिडेंट है, PO और OQ रिफ्लेक्टेड है, और OR इमर्जेंट है, यानी फॉर 3 मीडियम, फॉर 3 मीडियम के लिए PO क्या बोलेंगे, इंसिडेंट है PO को, और OQ को रिफ्लेक्टेड है, और O डैश R को क्या बोलेंगे, क्या लिखा है, इमरजेंट है, लेकिन सिर्फ ये दो मीडियम का बात होगा तो इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड है, ये दो मीडियम का बात होगा इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड, लेकिन तीनों मीडियम का बात होगा तो इंसिडेंट है या 3 मीडियम के लिए, हाँ इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड है और इमरजेंट। और एंगल ये दो मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, ये दो मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। तो ये तीनों मीडियम के लिए I1 को एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और R1 को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट R2 को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, यहाँ देखना, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है तुम लोग, ओरिजिनल डायरेक्शन है मेरे, लाइट किधर भागेगा, डेन से दूर है, गोइंग टू बी फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाएगा ना, ये एंगल कहाँ जाएगा, ऑन कर दिया, ये एंगल भूल है, ये एंगल यहाँ तक जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। और एक चीज ये देखो, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल माने स्टार्टिंग, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, फाइनल डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और फाइनल डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माने इधर भी 90 डिग्री तो इधर भी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन initial incident ray and final emergent ray. This perpendicular distance called is lateral ठीक है, स्टॉप कर दो।